भारतीय किसान यूनियन ने देश के अलग अलग जगहों पर धरना देकर विश्वासघात दिवस मनाया। किसानों का आरोप है कि सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाने और किसानों पर केस वापस लेने का वादा किया था, लेकिन ना तो कोई कमेटी बनी है और ना ही किसानों पर दर्ज मामले वापस लिए गए हैं। मुजफ्फरनगर से रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में विश्वासघात दिवस मना रहे किसान सरकार को बार बार गाजीपुर बॉर्डर के धरने की याद दिला रहे हैं। किसान नाराज है कि सरकार ने जो वायदे किए थे वे अब तक अधूरे हैं। न किसानों पर केस वापस हुए हैं, न एमएसपी पर कमेटी बनी है और न ही शहीदों को मुआवजा मिला है। उल्टे चुनाव में ये मुद्दे गायब किए जा रहे हैं। देखो, मुगल और जिन्ना से हमें कोई मतलब नहीं। इस 13 महीने के आंदोलन में 709 किसान शहीद हो जाते हैं और आप कह रहे हो कि किसान आंदोलन ना करे। जो किसानों के अधिकार की बात करेगा, जो किसानों के हक की बात करेगा, मान सम्मान उसी सरकार का होगा, देश पर उसी का राज होगा। देश के अंदर 67% किसान बसेरा करते हैं। क्या बात करते हो, आपके किसान की बात नहीं होगी? किसान का मुद्दा बताओ। जो भी नेता आम जनता पर राज करने के लिए आता है, उसके पास एक ही मुद्दा आता है, मैं किसान के बिजली के बिल कम करूँगा, किसान का शोषण नहीं होने देने का, किसान का गन्ने का पेमेंट मिलेगा, किसान को बिजली फ्री मिलेगी, किसान के कर्जे माफ होंगे। और जैसे ये बेवकूफ किसान उसे अपना राजा बना के अपने सिर पर बैठा हुआ है, क्योंकि ये बेचारा थोड़ा भुरभुरे स्वभाव का हो, भावुक होता है, सबकी बात तो मान जा। और जैसे उसे गद्दी पर बैठा दिया, सबसे पहले उसका एक नियम होता है, बिजली के रेट कुकर बढ़ाएंगे, किसान को फांसी कुकर टांगा जाएगा, किसान का शोषण किस तरह जाएगा। आज तक जिसे भी पदासीन किया गया उसी ने कुछ नहीं करा, केवल खोखले वादे करे, और सबसे खोखले वादे सरकार न करे। भारतीय किसान यूनियन के लोग तहसीलों में धरने पर बैठे हैं। वहीं राकेश टिकैत आगे की रणनीति पर समर्थकों से अपने घर पर बैठक कर रहे हैं। वो कहते हैं सरकार ने अब तक एमएसपी पर बात नहीं की है, अब लोग उनका इलाज कर देंगे। तो अभी चुनाव के दौरान जब एमएसपी पर आपसे बताइए बात नहीं किया है। हाँ, बात नहीं कर रहे, तो फिर अब इसका क्या उपाय है? अब उपाय तो बता दें, गांव वाले अपने आप ही तो उपाय तो दे रहे इनको उपाय तो सिखा रहे। गाँव में जब ये वोट मांगने जाते हैं तो उपाय सिखाते हैं इनको। अच्छा। बचने का हुनर, गांव से कैसे बच के कौन सी गली में को कहाँ को निकलना, ये हुनर ही तो है। ये सीख रहे, सब गांव वाले भी सिखाते हैं, ये भी सीख रहे। उधर सत्ता में बैठी बीजेपी के तमाम मंत्रियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सघन चुनावी अभियान छेड़ रखा है, लेकिन उनके भाषणों में जिन्ना और मुगल का जिक्र ज्यादा है और किसानों की एमएसपी की बात नदारद है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब किसान बिल वापस लिया गया था, स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में कहा था कि किसानों पे जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएंगे और वो सुचारू रूप से कार्य चालू है। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई बात नहीं कर रहे हैं आपके नेता। सब कार्य चल रहा है, आने वाले समय में और 10 दिन की बात है, पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिक्षा, रोजगार, खेती किसानी के मुद्दे गायब हैं। विश्वासघात दिवस के कई राजनीतिक मायने भी अब निकाले जा रहे हैं। 5 साल के बाद में चुनाव ही ऐसा वक्त होता है जब नेता से लेकर मंत्री इन गांव के गलियों की खाक छानते हुए नजर आते हैं। कई बार तो ग्रामीण अपनी समस्या को सीधे तौर पर इनसे कहते भी हैं। हमारे जैसे पत्रकारों से भी नेताओं का सामना इन्हीं गांव की गलियों में हो जाता है। लेकिन कोरोना के इस काल में, प्रचार के डिजिटल दौर में अब खेती किसानी की बात कम और मुगल कालीन बातें ज्यादा हो रही हैं। मेरठ से पवन कुमार तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।